echo of his call. Friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। I'm glad that you are all aware that the echo-of-Episcopal ministries are growing. मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को भी शायद पता होगा कि एपिस्कोपल मिनिस्ट्री सेवकाई बढ़ रहे हैं। A lot of people all over the world are being touched by the power of God. और परमेश्वर का सामर्थ्य उस शक्ति को कई संसार का दुनिया में बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। Please pray for our Nehemiah Bible colleges. और कृपया हमारा नेहमिया बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना में स्मरण रखिए। There's a full-time Hindi college and two part-time Tamil colleges. और हम नेहमिया बाइबल कॉलेज जो कि पूरी समय के लिए होता है और अल्प समय के लिए हमारा तमिल में भाषा में होता है। Exodus chapter 20 verse 24 says like this. और निर्गम उसका 20 का इस 24 में इस प्रकार लिखा गया है। In every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण करूँगा वहाँ वहाँ मैं आकर के तुम्हें आशीष दूंगा। Today's message is from I will come to you and I will bless you. और आज का जो शीर्षक है मैं आकर के तुम्हें आशीष दूंगा। This message was given through our forefather Moses. ये बातें को हमारा पूर्वज जो मूसा के द्वारा बताया गया है। This is also today for us. ये बातें हमारे लिए भी हैं। Where God will come? कहाँ परमेश्वर आता है? When God's people gather together. जहाँ परमेश्वर का लोग एकत्रित होते हैं। In the name of church gathering or prayer meeting. और जब वो प्रार्थना के नाम से या कलीसिया किसी उद्देश्य से वो लोग इकट्ठा होते हैं। If it is really a spiritual gathering, God the Father will come there. जहाँ आत्मिक बातों के लिए लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पिता परमेश्वर उसकी उपस्थिति लाते हैं। Jesus Christ the Lord will come in the form of Holy Spirit. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप से हम लोगों के बीच में आते हैं। Also the Lord Jesus Christ will come down when we pray in His name and when we worship Him. और जब हम प्रार्थना करते, जब उपासना करते उसके नाम से यीशु मसीह हमारा उपस्थिति में हाजिर होते हैं। When we glorify in a particular place, in that place Lord Jesus Christ will come down. एक स्वतंत्र जगह, जिस जगह में परमेश्वर का महिमा होता है उस जगह में परमेश्वर का उपस्थिति वो रखते हैं। The Bible says in every place. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है हर एक जगह where His name is glorified, जिस जगह में परमेश्वर का महिमा होता है the Lord Jesus Christ will be और there. उस जगह में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। The background is that the Lord's people should gather in a place. और मुख्य बात है कि परमेश्वर का लोग एक जगह में जहाँ पे एकत्रित होते हैं। That is why we are giving more importance to attend the church. इसीलिए हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं जहाँ परमेश्वर का लोग कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। Whatever the name of the church, चाहे जिस प्रकार का नाम कलीसिया का क्यों ना हो, whatever the denomination the church may be, चाहे जो भी संप्रदाय भी होना क्यों, or whatever the doctrine of the church, और चाहे जिस प्रकार का कलीसिया का शिक्षा होना क्यों, we should go to our church. और हमें हमारा कलीसिया को जा करके योगदान करना You चाहिए। should gather in your church. और इसीलिए हमें उस कलीसिया में भाग लेना चाहिए। Not only on Sundays, all the other days also, whenever you have programs and worship services in the church, you should go there. केवल रविवार ही नहीं, बाकी दिनों में जब भी कलीसिया कुछ प्रोग्राम या कुछ प्रकार का कार्यक्रम रखता है उसमें भाग लेना चाहिए। If the church administration is conducting a special meeting in a particular place or a house, you should also join there. अगर कलीसिया किसी खास प्रोग्राम या कार्यक्रम किसी घर में रखा है उसमें भी हमें भाग लेना है। The Lord has kept the church in your area for you to send His Holy Spirit and blessings upon you. और परमेश्वर आपकी घर के बगल में पास में कलीसिया रखा है ताकि
आप लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष को प्राप्त हो। When you gather together with the other believers, the Lord Jesus Christ will also come there. और जहाँ पे विश्वासी लोगों के साथ आप एकत्रित होते, उस जगह में यीशु मसीह रहता है। When Jesus comes there, all the problems of you will be solved. और जब यीशु मसीह उस जगह पे आ जाता है, आप लोग का जीवन का समस्या का समाधान हो जाता है। I tell you, a single word from the Lord Jesus Christ will solve or eradicate all the problems of your life. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का एक बातें आप लोगों के जीवन का कोई भी समस्या दूर हो सकता है। Today the Lord will speak to you. आज यीशु मसीह आपको बातें करना चाहता The है Lord will open new ways for you. और यहोवा आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे। The Lord Jesus will take care of you today. परमेश्वर यीशु मसीह आपको ख्याल रखेंगे। Let me pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदा बने इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I especially pray for the people, those who are praying with me right now. प्रभु ये इस समय खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने सारे लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। Now the people have a lot of problems in their life. और मैं जानता हूँ कि उन लोगों जीवन में कई प्रकार का समस्या में है। Some of the family members are sick, कई परिवार में कि बीमार है and the children are not able to educate it properly. और उन लोगों का बच्चे सही रीति से शिक्षित नहीं हो पा रहा है, शिक्षा को नहीं पा रहा है। In some families there are a lot of financial crisis. कई परिवार में आर्थिक का समस्या है। Lord, whatever the situation may चाहे be, जिस प्रकार का समस्या हो ना क्यों, you are the Lord of Lords and Almighty God. परंतु आप प्रभु का प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। You can do anything in anybody's life और आप सब कुछ हर एक लोगों के जीवन में कर सकते हैं according to the powers vested upon you. Lord, I ask you to put your hand upon my people and eradicate all the problems in their life. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने सारे भाई और बहन समस्या है, उन सारे समस्या को आप दूर हटा दीजिए। Today I ask you to bless them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सारे भाइयों को जीवन, बहनों को जीवन में आशीषित In Jesus' name we कीजिए। pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.